नमस्कार, ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय थोड़ा हटके है। आज हम G20 समिट 2023 की बात करेंगे, जिसकी मेजबानी भारत ने यानी हमारे देश ने की थी। नवंबर 2022 में बाली में शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था, कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक बार मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद से ही भारत तुरंत इसकी तैयारियों में लग गया। G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका बताने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि आखिर G20 है क्या और इसकी शुरुआत क्यों हुई। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का एक समूह है। ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। G20 में 19 देश हैं, जिसमें भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को मेहमान के तौर पर बुलाया था। वहीं नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे UN, IMF, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों जैसे AU, AUDA, NEPAD और आसियान देशों की पीठों के अलावा G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से IAS, ISA, CDRI, AVD को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया था। G20 के देश दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की GDP में 85% यानी 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी होती है। साल 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस यानी एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ही था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। साल 2007 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई, तो इस समूह की अहमियत और बढ़ गई। जहां पहले इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल थे, बाद में इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया गया। इस तरह से इस देशों ने वाशिंगटन में सन 2008 में पहली बैठक की। साल 2009 और 2010 में G20 की 2 बैठकें हुई। अब तक G20 की कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और इस साल 18वीं बैठक की मेजबानी भारत ने की थी। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को पीएम ने G20 का लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 के लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है, जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज कई क्षेत्रों में हम टॉप 5 में हैं, कई में टॉप 3 में, तो कुछ जगहों पर हम टॉप पर हैं। इसलिए G20 एक ऐसा फोरम था जहाँ भारत अपनी श्रेष्ठताओं और बेहतर ढंग से बता सकता था। पीएम मोदी का भी लक्ष्य है कि जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दुनिया को बताने की ज़रूरत है
कि भारत दुनिया का वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने समय समय पर दिखाया है कि विकसित देश उन्नत संसाधनों के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो भारत अपनी सीमित संसाधनों के साथ कर लेता है। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर बैठक को देश में अब तक का सबसे सफल कूटनीतिक इवेंट माना गया। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ग्लोबल साउथ की जीत भी बताया जा रहा है। कैसे यूक्रेन रूस युद्ध जैसे जटिल मुद्दों पर सभी देशों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुआ। हमारे देश में जो G20 हुआ वह अब तक दूसरे देशों में हुए इस आयोजन से बहुत अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार था कि G20 को हम पीपल्स प्रेसिडेंसी की तरह पेश करेंगे। उसी भावना के अनुरूप आयोजकों को हमने 1 या 2 शहरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे 60 शहरों तक ले गए। इस अवसर का उपयोग कर भारत के इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, वहां के ODOP प्रोडक्ट को बढ़ावा में दिया, मिलेट्स को बढ़ावा दिया और वहां की जन भागीदारी की और कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम किए। इसके अलावा जो मुद्दे पेश किए गए उन पर सदस्य देशों की सहमति मिली। उन मुद्दों पर चर्चा हुई। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान करीब 220 मीटिंग हुई। इसके बाद जो साझा वक्तव्य तैयार हुआ उसमें यही कोशिश रही कि वह समावेशी हो और उसमें सबकी आवाज शामिल हो। इसमें ग्लोबल साउथ की बात है। भारत की अध्यक्षता में कुल 83 पैराग्राफ में से 8 जियोपॉलिटिक्स से जुड़े थे। सभी पैराग्राफ्स पर सदस्य देशों की सहमति मिली। G20 के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस दस्तावेज पर सदस्य देशों की सहमति लेने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके मजबूत व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनका जो सम्मान है उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा। इसी वजह से इस दस्तावेज पर सभी सदस्य देशों की सहमति मिल पाई। प्रधानमंत्री जी की स्टैंडिंग की वजह से ही G20 इतना कामयाब बन पाया। अगर आप पूरा घोषणा पत्र देखेंगे तो यह एक्शन जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद 112 नतीजे निकले। इससे पहले जब G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी तब मात्र 50 मुद्दों के नतीजे निकले थे। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में पिछले साल बाली शिखर सम्मेलन में जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें 55 पैराग्राफ थे और हमारे यहाँ के घोषणा पत्र में 83 पैराग्राफ हैं। भारत ही अकेला ऐसा देश है जो विकसित हो या विकासशील सभी देशों को साथ लेकर चल सकता है। यह क्षमता भारत में ही है कि वह रूस और चीन के साथ दूसरे देशों को एक टेबल पर ला सकता है। किसी अन्य देश के लिए ऐसा करना मुश्किल है। इसके अलावा हमने इमर्जिंग देशों जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम किया और कई और उभरते हुए देश भी हमारे साथ आए। सऊदी अरब हो या मैक्सिको या अर्जेंटीना, हमने सबके साथ मिलकर काम किया। आखिर में हम G20 के जरिए नया ग्लोबल ऑर्डर देने में सफल रहे। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, यह ग्लोबल साउथ की जीत थी जिसमें विकासशील और पिछड़े देश शामिल थे। G20 में हमने विकास के कई एजेंडे रखे। इसमें विकासशील देशों की तरक्की के लिए रोड मैप भी था। इसके लिए सिर्फ भारत की जीत नहीं समझना चाहिए, यह डेवलपिंग एजेंडा की कामयाबी भी है। हम सकारात्मकता एजेंडा पर सदस्य देशों को साथ लाने में शामिल हुए, इसलिए यह जीत समूचे वैश्विक समुदाय की है। वसुधैव कुटुंबम की जो सोच है यह वही है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर बैठक से यह संदेश गया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ कितना मायने रखती है और इसके जरिए यह भी संदेश गया कि विकासशील देशों को साथ आना होगा। पूरा आयोजन एक चैलेंज था। इसमें जो मेहनत हुई उसके पीछे PM का सपोर्ट रहा। इसका बहुत सकारात्मक असर हुआ। भारत को जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री की मदद की जरूरत पड़ी तब उन्होंने मदद की। प्रधानमंत्री जी के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर जी का भी पूरा सहयोग मिला और एक टीम स्पिरिट की तरह काम किया, इसलिए यह टीम इंडिया की जीत है। तो आइए हम G20 से जुड़े एक इवेंट की एग्जीबिशन की कुछ वीडियोस देखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.